नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे ब्रिटेन की कार्यपालिका के बारे में। ब्रिटेन की कार्यपालिका में हम ब्रिटेन का सम्राट, राजमुकुट, ब्रिटेन की मंत्रिमंडल, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, इन सब को हम पढ़ेंगे। ब्रिटेन, जैसा कि हमने ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं में पढ़ा कि ब्रिटेन एक संसदीय शासन व्यवस्था वाला देश है। ब्रिटेन में मंत्रिमंडल की सर्वप्रथम मंत्रिमंडल का विकास हुआ या कैबिनेट प्रणाली का विकास सर्वप्रथम ब्रिटेन में हुआ। ब्रिटिश कार्यपालिका संसदीय कार्यपालिका का उदाहरण है। संसदीय कार्यपालिका में हम देखते हैं कि बच्चों दो तरह की कार्यपालिकाएं होती है, एक नाम मात्र की और दूसरी वास्तविक। तो ब्रिटेन में भी दो तरह की कार्यपालिकाएं हैं, नाम मात्र की और वास्तविक। क्योंकि ब्रिटेन संसदीय व्यवस्था वाला देश है, इसलिए ब्रिटेन में दो प्रकार की कार्यपालिकाएं अस्तित्व में हैं। एक कार्यपालिका औपचारिक या नाम मात्र की, दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों ब्रिटेन के सम्राट के बारे में, जो ब्रिटेन की कार्यपालिका का या ब्रिटिश कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। ब्रिटेन का सम्राट ब्रिटेन की कार्यपालिका का औपचारिक अथवा नाम मात्र का प्रधान होता है। सैद्धांतिक जो एक प्रधान है, एक औपचारिक जो प्रधान की स्थिति है वो सम्राट को प्राप्त है। और संसदीय प्रणाली, चूँकि हमने अभी पढ़ा कि दो तरह के प्रधान होते हैं, जिसमें देश में जो देश की जो शासन सत्ता है या जो सत्ता है वो कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान के हाथ में होती है। लेकिन वास्तविक प्रधान राज्य का अध्यक्ष नहीं होता, लेकिन नाम मात्र का प्रधान जो सम्राट होता है, जिसके हाथ में शासन की शक्तियाँ वास्तविक रूप से नहीं होती है, वह राज्य का अध्यक्ष कहलाता है, तो जिसे हम औपचारिक प्रधान कहते हैं। तो ब्रिटिश कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान जो सम्राट है, जिसके पास वास्तविक शक्तियाँ नहीं हैं, और वास्तविक शक्तियाँ वहाँ पर किसके पास है? प्रधानमंत्री और कैबिनेट के पास है। जिससे कि सैद्धांतिक रूप से हम देखें तो जिसकी स्थिति सैद्धांतिक रूप से गौण है, लेकिन वास्तविक उसकी शक्तियाँ उसको प्राप्त हैं, ब्रिटेन की कैबिनेट को। आज हम ब्रिटेन के सम्राट के बारे में पढ़ेंगे। तो सम्राट को पढ़ने से पहले हम वहाँ पर हमारे जो इसमें अक्सर एग्ज़ाम में बच्चों में क्वेश्चन आता है कि सम्राट और राजमुकुट में क्या संबंध है या दोनों में क्या अंतर है। सम्राट और राजमुकुट ये दो राजनीतिक संस्थाएं हैं ब्रिटेन की। इनके अंतर को, इनके अर्थ को समझेंगे, इनके बीच के अंतर को हम समझेंगे, और ब्रिटिश राजनीति में इनका क्या स्थान है इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जैसे कि इंग्लैंड में सम्राट का पद है, अत्यंत प्राचीन काल से चला रहा है, और ब्रिटेन के संवैधानिक विकास में हमने बच्चों पढ़ा कि विभिन्न चरणों से जो संवैधानिक विकास में सम्राट की स्थिति में जो परिवर्तन हुआ वह आज तक किसी भी पद में नहीं देखा गया है। तो ब्रिटेन में सम्राट पद की यात्रा निरंकुश राजतंत्र से शुरू होकर आज ब्रिटेन में पूरी तरह से लोकतंत्र है। तो एक आज सम्राट जो वास्तविक कभी प्रधान हुआ करता था शासन का, आज सम्राट एक संवैधानिक प्रधान मात्र है, एक औपचारिक प्रधान मात्र है, एक नाम मात्र का वहाँ का प्रधान है। और वर्तमान समय में वहाँ पर जो सम्राज्ञी है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय है, जो कि 6 फरवरी 1952 से जिसने अपने पद को प्राप्त किया या जो उस उत्तराधिकार को प्राप्त किया। तो बच्चों हम सम्राट की पद और स्थिति को पढ़ने से पहले हम सम्राट और राजमुकुट को पढ़ेंगे। जैसा कि ग्लैडस्टोन ने कहा है कि अंग्रेजी संविधान में अनेक सूक्ष्म भेद देखने को मिलते हैं, पर इतना अधिक महत्वपूर्ण भेद कोई नहीं है जितना महत्वपूर्ण सम्राट और राजमुकुट का भेद है। तो इसको हम समझेंगे बच्चों, सम्राट और राजमुकुट में क्या संबंध है, क्या भेद है, क्या अंतर है।
सम्राट क्या है? सम्राट वह व्यक्ति होता है बच्चों जो एक विशिष्ट समय पर ब्रिटिश राज्य के प्रमुख पद पर आसीन होता है। राज्य का एक पद है जिसको सम्राट एक व्यक्ति के रूप में ग्रहण करता है। और राजमुकुट राजशक्ति का एक प्रतीक है जिसे सम्राट अपने सिर पर धारण करता है, क्राउन। प्राचीन काल से ही ब्रिटेन में यह प्रथा रही है कि सम्राट पदधारी जो व्यक्ति है वह जब राजमुकुट अपने सिर पर धारण करता था तो उस समय उसके पास शासन की समस्त शक्तियाँ आ जाती थी। तो इस प्रकार प्राचीन काल में ब्रिटेन में जब निरंकुश राजतंत्र हुआ करता था उस समय राजमुकुट सम्राट था और सम्राट ही राजमुकुट था। किंतु वर्तमान समय में हम देखें कि ब्रिटेन में वास्तविकता यह है कि वहाँ पर व्यवहारिक रूप से राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र की स्थापना हो गई है। तो सम्राट और राजमुकुट का यह भेद वहाँ पर निश्चित रूप से बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। और उस भेद को जाने बिना हम ब्रिटेन के संविधान को, ब्रिटेन की राजनीति को और ब्रिटेन की शासन व्यवस्था को नहीं जान सकते। तो इस प्रकार अभी हम पढ़ेंगे ब्रिटेन में सम्राट और राजमुकुट के बीच का जो भेद है उसका ब्रिटेन की राजनीति में क्या महत्व है, इसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि क्योंकि ब्रिटेन ने शासन पद पर जो अपनी यात्रा है वो एक निरंकुश राजतंत्र के रूप में शुरू की थी, किंतु ब्रिटेन में आज पूरी तरह से लोकतंत्र है। तो राजतंत्र से लोकतंत्र का जो एक ब्रिटेन में विकास हुआ उसका आज ब्रिटेन में यही एक वास्तविक रूप है कि व्यक्ति के रूप में जो राजा को शक्तियाँ प्राप्त हुआ करती थी कभी, अब वह संस्था के रूप में राजमुकुट को प्राप्त हो गई है। कहने का मतलब ये है कि जब राजा के पास वास्तविक शक्तियाँ थी, वहाँ पर निरंकुश राजतंत्र था, तब राजा राजमुकुट का प्रतीक था और राजमुकुट सम्राट का प्रतीक था। तब इन दोनों में कोई भेद नहीं था क्योंकि राजा वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता था। तो उस समय राजमुकुट एक संस्था के रूप में नहीं था। लेकिन अब जबकि राजा नाम मात्र का हो गया है तो अब संस्था के रूप में शासन की वास्तविक शक्तियाँ एक संस्था के रूप में राजमुकुट के पास आ गई है। तो इस प्रकार दोनों के बीच के भेद को समझ लेने के बाद ही हम ब्रिटिश संविधान का समस्त विकास समझ सकते हैं। तो ब्रिटिश शासन व्यवस्था के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए भी हमारे लिए सम्राट और राजमुकुट के भेद को समझना ज़रूरी है। तो सैद्धांतिक रूप से अगर हम स्थिति देखें तो ब्रिटेन में आज भी निरंकुश राजतंत्र है, क्योंकि कानून निर्माण, प्रशासन और अन्य सभी क्षेत्रों में ऐसा कोई काम नहीं है जो सम्राट द्वारा नहीं किया जा सकता हो। नाम मात्र के लिए, कहने के लिए सम्राट के नाम से काम होते हैं, लेकिन ब्रिटेन में जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो वैधानिक सत्य है वो राजनीतिक सत्य कभी नहीं होता। और सैद्धांतिक रूप से जो राजा को शक्तियाँ मिली हुई है, व्यवहार में उन शक्तियों का प्रयोग सम्राट स्वयं नहीं करके एक संस्था के रूप में राजमुकुट के द्वारा किया जाता है वर्तमान स्थिति में। तो बच्चों, अब हम पहले समझेंगे कि राजमुकुट क्या है, राजमुकुट का तात्पर्य क्या है। अगर राजमुकुट का अगर हम शाब्दिक रूप में अगर अर्थ समझें तो राजमुकुट राजसत्ता का एक वह प्रतीक है जिसको सम्राट अपने सिर पर धारण करता है। तो ये तो एक शाब्दिक अर्थ के रूप में है, लेकिन वर्तमान समय में चूँकि ब्रिटेन में व्यवस्थाएं बदल चुकी है तो वर्तमान समय में राजमुकुट ने एक संवैधानिक महत्व या अर्थ ग्रहण कर लिया है। संवैधानिक अर्थ में राजमुकुट एक संस्था के रूप में है जिसमें व्यक्ति के रूप में सम्राट, कैबिनेट, लोक सेवाएं और भी सभी प्रशासनिक सत्ताएं या संस्थाएं आ जाती है जो कि ब्रिटेन में शासन संबंधी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार हम देखें तो राजमुकुट एक ऐसा कृत्रिम व्यक्ति है जो न कभी शरीर धारण करता है न कभी मरता है, क्योंकि वो एक संस्था के रूप में है। तो इस प्रकार हम देखें तो राजमुकुट के बारे में प्रोफेसर ऑग ने परिभाषित किया है कि राजमुकुट सर्वोच्च कार्यपालिका तथा शासन में नीति निर्माण की संस्था है, जिसका अर्थ है राजा, मंत्री और संसद का मिश्रण। राजमुकुट वह संस्था है जिसको राजा की समस्त शक्तियाँ तथा विशेषाधिकार धीरे धीरे हस्तांतरित कर दिए गए।
इसका कहने इस परिभाषा का मतलब ये है कि राजमुकुट एक संस्था के रूप में है और जिसके राजा की जो जो शक्तियाँ कभी राजा के पास वास्तविक रूप में हुआ करती थी, वह शक्तियाँ अब एक संस्था के रूप में राजमुकुट को हस्तांतरित हो गई है। तो कहने का मतलब ये है कि राजमुकुट का तात्पर्य ब्रिटेन में संपूर्ण सरकार से है। राजमुकुट का तात्पर्य संपूर्ण सरकार है, समस्त सरकारी संस्थाएं सत्ताएं राजमुकुट में आती है। अब हम बच्चों राजमुकुट और सम्राट के बीच का भेद पढ़ेंगे। सम्राट और राजमुकुट में कुछ महत्वपूर्ण भेद है, अंतर है, जो कि इस प्रकार है। सम्राट एक व्यक्ति है, राजमुकुट एक संस्था है। सम्राट एक व्यक्ति होता है जो एक विशिष्ट समय पर राजपद को धारण करता है। इसके विपरीत राजमुकुट एक संस्था है जो ब्रिटेन की शासन सत्ता का प्रतीक है, जिसमें विधायी, प्रशासनिक, न्यायिक तीनों शक्तियाँ आती है। तो संस्था के रूप में राजमुकुट में मंत्रिमंडल, संसद की समस्त शक्तियाँ आ जाती हैं, लेकिन तो राजा एक प्रकार की, हम देखें कि राजा एक प्रकार की सैद्धांतिक स्थिति या कल्पना है, लेकिन जो कि ब्रिटेन में की जो वास्तविक सत्ता है, जो मंत्रिमंडल में निहित है, उसके पीछे निहित होता है या उसकी पृष्ठभूमि में रहता है। लेकिन राजमुकुट एक संस्था के रूप में अपने अस्तित्व में रहता है। दूसरा अंतर, सम्राट अस्थायी है, राजमुकुट स्थायी है। सम्राट व्यक्ति होने के नाते जन्म लेता है, मरता है, इसलिए वो स्थायी नहीं होता। चूँकि वह मनुष्य है, इसलिए सम्राट को हटाया भी जा सकता है उसके सिंहासन से, या वह स्वयं भी अपना त्याग पत्र दे सकता है। इसके विपरीत राजमुकुट एक संस्था के रूप में होती है जो स्थायी है, जो न कभी मरती है, न कभी जन्म लेती है, न कभी उसको पद से हटाया जा सकता है। तो इस प्रकार हम देखें तो सम्राट व्यक्ति के रूप में सम्राट मर सकते हैं, हेनरी एडवर्ड, जॉर्ज प्रथम मर सकते हैं, लेकिन सम्राट जो पद है, जो एक संस्था के रूप में है, वो हमेशा जीवित रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक विशिष्ट समय पर सम्राट पद पर जो व्यक्ति होता है उसकी मृत्यु निश्चित है, फिक्स है, लेकिन सम्राट का पद जो राजमुकुट है वह कभी नहीं मरता है, वह अमर है। तो इस प्रकार इंग्लैंड में इसको इस कहावत के रूप में कहा गया है कि सम्राट मृत हो, सम्राट चिरंजीव हो। यानी व्यक्ति के रूप में तो वो मरेगा, लेकिन सम्राट चिरंजीव हो, तो यहाँ सम्राट चिरंजीव मतलब कि एक संस्था के रूप में, एक राजमुकुट के रूप में वह चिरंजीव है। तीसरा अंतर, सम्राट व्यक्तिगत है, राजमुकुट सामूहिक है। सम्राट और राजमुकुट में एक महत्वपूर्ण अंतर व्यक्तिगत और सामूहिकता का है। सम्राट व्यक्तिगत है और राजमुकुट सामूहिक है। राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग एक व्यक्ति के द्वारा न होकर एक समूह के द्वारा, जिसमें संसद, मंत्रिमंडल, लोक सेवा के विभिन्न अधिकारी शामिल होते हैं, लेकिन सम्राट एक व्यक्तिगत सेवक के रूप में होता है जो व्यक्तिगत रूप से कार्य करता है। तो इस प्रकार व्यक्तिगत और सामूहिक का दोनों में अंतर है। वास्तविक प्रशासन में सम्राट शक्तिहीन है, राजमुकुट शक्तिशाली है। प्राचीन काल में सम्राट वास्तविक प्रशासन का प्रदान हुआ करता था, लेकिन जब ब्रिटेन में प्रजातंत्र का विकास हुआ तो सम्राट की शक्तियों का ह्रास हो गया और वह शक्तियाँ अब मंत्रिमंडल के पास आ गई। तो वर्तमान समय में हम देखें तो सम्राट के पास शक्तियाँ नहीं है, लेकिन राजमुकुट एक संस्था है जिसमें मंत्रिमंडल और संसद दोनों आते हैं। तो वह चूँकि शक्तिशाली है, उनके पास शक्तियाँ हैं, क्योंकि राजा की शक्तियाँ सारी मंत्रिमंडल और संसद में आ गई है, इसलिए राजमुकुट शक्तिशाली है। इसलिए ब्रिटेन में यह कहावत है कि जैसे जैसे प्रजातंत्र का विकास होता गया, राजमुकुट की शक्तियाँ बढ़ती गई। राजमुकुट मतलब मंत्रिमंडल और संसद की शक्तियाँ बढ़ती गई। तो इस प्रकार का विरोधाभासी जो स्थिति है, लेकिन ब्रिटेन में सत्य यही है कि वहाँ पर सम्राट शक्तिहीन है और राजमुकुट सर्वशक्तिशाली स्थिति में है। तो इस प्रकार बच्चों हमने सम्राट और राजमुकुट का भेद और अंतर बड़ा समझा, और उसके आगे अब हम पढ़ेंगे और अच्छे से कि राजमुकुट की शक्तियाँ क्या है, या सैद्धांतिक रूप से अगर हम देखें तो वो शक्तियाँ सम्राट की आज भी अगर सैद्धांतिक या औपचारिक रूप से देखें, जिन शक्तियों का प्रयोग राजमुकुट के द्वारा किया जाता है
उन शक्तियों का प्रयोग उन शक्तियों का जो सैद्धांतिक रूप से जो अधिकार है या नाम के जिसके नाम से उन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है वह सम्राट के नाम से है। धन्यवाद।